हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर में वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कैपेसिटर्स. इस लेक्चर में वही डिस्कशन विल गो फर्दर. इन द लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट कि सिंगल कंडक्टर कैन बी अ कैपेसिटर, बट उसकी कैपेसिटेंस जो होती है वो उतनी ज्यादा नहीं होती है, उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है. और सेकंड थिंग ये होती है कि वो जो कैपेसिटर होता है वो कैपेसिटर की जो एनर्जी कंटेंट होता है वो 0 टू यानी उसकी पोजीशन टू इंफिनिटी तक फैला हुआ होता है. So I cannot use that energy whenever I want and whenever I want in whatever amount I want. So ये प्रॉब्लम होता है सिंगल कंडक्टर अगर कैपेसिटर हो जाता है. तो कल हमने देखा कि सिंगल कंडक्टर से हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तक कैसे आ गए. आज हम एक छोटा सा पार्ट देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो उसके डायमेंशंस पे डिपेंडेंट होता है. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर स्पेरिकल कंडक्टर होता है तो उसका कैपेसिटेंस 4πε0r होता है, यानी उसके डायमेंशन पे डिपेंडेंट होता है. यहां पे भी हम ट्राई करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस निकालने के लिए. हमें पता है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस जो होता है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का ए एरिया होता है. मोस्टली हम क्या करते हैं कि ये दोनों प्लेट जो होती हैं एक दूसरे के सामने जो रखी हुई प्लेट्स हैं, इन दोनों का एरिया हम सेम कंसीडर करके चलते हैं. मोस्ट प्रोबेबली वो वही यूज होता है. ये वाला जो एरिया है ये एरिया हम एरिया ऑफ द कैपेसिटर प्लेट कंसीडर करते हैं. दोनों का एरिया सेम है. दोनों पे अगर मैंने क्यू चार्ज डाला हुआ है तो दोनों का सिग्मा भी सेम होगा. बस डिफरेंस क्या होगा, तो इसका प्लस सिग्मा होगा, इसका माइनस सिग्मा होगा. तीसरी बात कल हमने जो प्रूव की थी, तीसरी बात कि ये जो कैपेसिटर प्लेट्स हैं उनके बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी. ये हमने कल प्रूव किया था. अब यहां पे अगर किसी भी पॉइंट पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब इन दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है. इन दो प्लेट्स के बहुत नजदीक होती है प्लेट्स, तो दोनों प्लेट्स के बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म ही होगी. पूरी की पूरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. अगर पूरी की पूरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मुझे पता है V इज इक्वल टू E इंटू डी. अब यहां पे E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट कंसीडर कर सकते हैं हम लोग. यहां पे सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब ये जो सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इसमें से व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट एरिया. यानी यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं Q इंटू डी अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट. ये होगा पोटेंशियल ऑन द प्लेट. हर एक प्लेट जो होगी यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा. हर एक प्लेट जो होगी उस पे मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल कितनी होगी, QD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मेरे पास है C इज इक्वल टू, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q बाय V. C इज इक्वल टू Q बाय V. अगर C इज इक्वल टू Q बाय V है तो अगर ये फॉर्मूला अगर मैं यहां पे रख देता हूं, Q V की वैल्यू ये वैल्यू यहां पे रख देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, Q इंटू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय V की वैल्यू ये रख दिया हमने, तो ये ए एप्सिलॉन ऊपर चला गया, सो Q इंटू डी, सो Q कैंसिल, सो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. यानी C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. ये होता है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. A इज द एरिया ऑफ द कैपेसिटर प्लेट एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. यानी मैं जैसे एरिया बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे उसका कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा. जैसे जैसे डिस्टेंस कम करता जाऊंगा वैसे वैसे डिस्टेंस कम करता जाऊंगा वैसे वैसे उसका कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा. ठीक है. सो गेटिंग द पॉइंट. सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अब इसके आगे थोड़ा सा जाते हैं हम लोग. ये यहां तक समझ लो, ये बेसिक्स है कैपेसिटर के. अब इसके थोड़ा सा आगे जाते हैं. अब हमने एक बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर के थ्रू जो होती है वो ऑलवेज जीरो होती है. यानी अगर ये एक कंडक्टर है तो इस कंडक्टर को अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो इसके थ्रू जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है. ये जो है ये मैंने थियोरेटिकली आपको बताया था पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के वक्त बताया था कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसेस थ्रू द कंडक्टर. ये वाला पार्ट हमने देखा था. ठीक है. उसके बाद इलेक्ट्रिक हमने जब वो स्पीयर का लिया था तो स्पीयर का स्पेरिकल कंडक्टर का जो स्पेरिकल शेल का जो लिया था तो स्पेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वाज जीरो. ये हमने गॉस लॉ से प्रूव किया. तो ये सब कुछ जो था हमने मैथमेटिकली प्रूव किया था. प्रैक्टिकली होता क्या है हम देखते हैं यहां पे. ठीक है. तो कंसीडर करके चलो कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है. ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म में कंसीडर करके चलो.
अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या किया, एक कंडक्टर ऐसे रख दिया, मैंने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कंडक्टर रख दिया। अब जैसे ही मैं ये कंडक्टर यहां पे रख देता हूं, अब होता क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इसका मतलब यहां पे कहीं पे तो प्रोमिनेंटली पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे कहीं पे तो प्रोमिनेंटली नेगेटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक से देखना, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये वाला जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के इस साइड में नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, और ये वाला जो पार्ट है यहां पे पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, यहां पे पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखो कि होता ये है कि यहां पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो गए, यहां पे पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो गए। इन पॉजिटिव चार्जेस और इन नेगेटिव चार्जेस की ये पेयर्स जो है, ये पेयर्स खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करती है, यानी यहां से लेके यहां पे इंटरनली इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी अगर मैं ये वाला कंडक्टर यहां पे कंसीडर करूं तो इस वाले कंडक्टर में इनसाइड एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है और बाहर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों अलग अलग है, तो इनसाइड द कंडक्टर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। तो होता यह है कि फॉर द कंडक्टर्स ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है एंड डायरेक्शन अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है एंड डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट हो जाती है। सो व्हेनेवर अ कंडक्टर केप्ट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। गेटिंग द पॉइंट? सो उसके अंदर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होती है बिकॉज इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देती है। समझ में आई बात? दूसरे वाले जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स में होता यह है कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल जो भी चार्जेस इंड्यूस होते हैं वो चार्जेस होते ही नहीं है तैयार। यानी अगर इंसुलेटर को मैं यहां पे रखता हूं तो इस साइड में और इस साइड में कोई भी चार्ज इंड्यूस ही नहीं होता है, इसलिए इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस ही नहीं होती है, इसलिए उसको पेनिट्रेट करके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकती है। सो देयर इज देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इंसुलेटर, इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कंडक्टर के अंदर नहीं होती है। अब इंसुलेटर में भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, ठीक है ना, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो एलिमेंट्स इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करते हैं बाय इंड्यूसिंग द चार्जेस, वो चार्जेस भी इंड्यूस करते हैं, यहां पे चार्जेस इंड्यूस होते हैं और वो चार्जेस इंड्यूस होते हैं और वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी तैयार करते हैं। ओनली द डिफरेंस इज दैट कंडक्टर में होता क्या है कि कंडक्टर में कितने चार्जेस इंड्यूस होते हैं, कंडक्टर में उतने चार्जेस इंड्यूस होते हैं सो दैट इट कैन काउंटर एग्जैक्टली द टोटल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी तैयार हो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंटर कर सके, उतने चार्जेस इंड्यूस होते हैं इस साइड में और इस साइड में। लेकिन जो एक मटेरियल होता है विच इज बेसिकली इंसुलेटर, लेकिन उसमें से भी कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिनमें चार्जेस इंड्यूस होते हैं लेकिन उतने अमाउंट में इंड्यूस नहीं हो पाते हैं, उतनी अमाउंट में इंड्यूस नहीं हो पाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि यहां पे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी कम है, इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट मटेरियल इज लेस देन द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नली। गेटिंग द पॉइंट? इसका मतलब इसके इनसाइड जो होती है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना जीरो होती है ना कंप्लीट एक्सटर्नल होती है, उसके बीच में होती है थोड़ी सी, उसके बीच में होती है थोड़ी सी। ये वाले ऐसे वाले जो मटेरियल्स होते हैं इन्हें कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक्स। दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड एज
डाइलेक्ट्रिक्स, ये वाले मटेरियल हम यूज करते हैं इन द कैपेसिटर। क्यों यूज करते हैं बाद में देखेंगे, लेकिन याद रखना कि ये मटेरियल जो होते हैं ये होते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, सो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो होते हैं इनमें होता क्या है कि अगर, ठीक है, रादर किसी भी मटेरियल में होता क्या है कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ही ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं ये कंडक्टर रख देता हूं या फिर जो भी मटेरियल है, अगर मैं ये मटेरियल रख देता हूं तो ये वाला जो मटेरियल होता है, ये वाला मटेरियल अपना खुद का चार्जेस इंड्यूस करके इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करता है, और उस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को तैयार करके वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंटर करता है। सो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। बेसिकली अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इस मटेरियल के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल होती है। तो ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल करके जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाती है वो कितनी होती है, वो डिपेंड करता है इस मटेरियल पे। अब सोचो कि सपोज एक्सटर्नली मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दी 50, एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड दी 50, और ये मटेरियल मैंने उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद इस मटेरियल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रही 10। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रही, 10। तो मैं कहता हूं कि ये वाला जो मटेरियल है, इस मटेरियल का जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है 5, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड रही उसके 5 टाइम्स है, यानी K इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय ई नेट इनसाइड द मटेरियल। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि कोई भी मटेरियल अगर मैं यूज करता हूं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E इज इक्वल टू जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं उसको रख रहा हूं ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल। अब याद रखना, अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स देखे होंगे तो याद रखना कि ये K जो है ये छोटू K है, ये छोटू K है, ये वाला भी K कौन सा K है, ये वाला K भी छोटू K है, ई एक्सटर्नल। गेटिंग द पॉइंट। सो ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप इजीली बता सकते हो मुझे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। सो मुझे बताओ यहां पे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कंडक्टर कितना होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कंडक्टर। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कंडक्टर कितना होगा, सो ई इंटरनल ई नेट इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है, 0। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टर इनफाइनाइट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टर इनफाइनाइट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंसुलेटर कितना होता है, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंसुलेटर, जितनी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है उतने की उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगी। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंसुलेटर कितना होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंसुलेटर 1 होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंसुलेटर 1 होगा। यानी इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी होता है। तो डाइलेक्ट्रिक के लिए जो भी हम मटेरियल्स यूज करते हैं उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन हम उसको चूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन हम उसको चूज करते हैं, लेकिन ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक के यूज क्या क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे यूज किया जाता है इनसाइड द कंडक्टर, एक्सटर्नल कंडक्टर, वो हम सब कुछ देखेंगे, स्लोली देखेंगे। और एक चीज हम देखेंगे कि कैपेसिटर, अभी यहाँ पे आ गए तो कैपेसिटर का मुझे पता है कि जैसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो कैपेसिटर में मैं रख देता हूं तो कैपेसिटर के अंदर का मीडियम बदल जाता है। यानी अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसके अंदर अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो ये वाला जो डाइलेक्ट्रिक होता है, इस डाइलेक्ट्रिक के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है। इसका मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मटेरियल चेंज हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मटेरियल चेंज हो जाता है, ठीक से देखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मटेरियल चेंज होता है तो उसका एप्सिलॉन नॉट चेंज हो जाता है। तो अभी मैंने प्रूव किया था हम लोगों ने कि C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी किया था हम लोगों ने C की वैल्यू। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही मटेरियल चेंज हो गया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो गया। इसका मतलब इफ यू हैव सीन माय लेक्चर्स, सो मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं मैं कि K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट। सो C की वैल्यू क्या बन जाती है, ए स्मॉल K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये वाला जो पार्ट है ये वाला कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बन जाता है। सो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे हम लोग स्लोली, लेकिन अभी याद रखो कि ये होता है डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक का काम ये होता है, हाउ द डाइलेक्ट्रिक वर्क्स।
ये इंटरनल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, वो डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कैसे कर देता है इंटरनली, उसका फायदा क्या होता है हमें, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सो दिस इज डाइलेक्ट्रिक यूज्ड इन द कैपेसिटर्स. थैंक यू.